हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो एचपीपीएससी के द्वारा जेओए अकाउंट्स का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि जो जेओए अकाउंट्स का पेपर 2 होगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। तो उसका डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास आ चुका है, जो कि कल ही अनाउंस हुआ है 19 ऑफ जून को। तो आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे कि क्या नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्या हमारा सिलेबस है, अब आगे किस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो जो हमारे बैच के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपके बैचेस में भी जो भी पेंडिंग हमारा होगा, जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो सारा का सारा हम आपको करवाने वाले हैं। तो पहले समझते हैं इसको कि कुछ टोटल 13 पॉइंटर्स के साथ इन्होंने पूरा सिलेबस दिया है। हालांकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से कॉपी पेस्ट किया गया है और कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करो करके इसको गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं आपको इग्नू का सिलेबस दिखेगा, कहीं पे आपको शोभित यूनिवर्सिटी का दिखेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी से उठाया हुआ है। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है चीज़ें। जो सिलेबस हमारा पहले होता था वैसा ही है। थोड़ी सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ आपको एनालिसिस करने के लिए बोला गया है। यानी कि जो पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगता था, अब उसको डीप थोड़ा सा हमको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए एक बार ना सिलेबस को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंटर क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पहले भी तो पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट पहले से ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी सिलेबस का पार्ट होता था। ठीक है। इसको आगे ड्राइव किया गया है, प्रॉपर बताया गया है कि क्या क्या आपने पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं, जो हमने आपके बैच में भी कवर करवाया है। हाँ, इसमें ऐसा रहेगा कि 3-4 क्लासेस और एक्स्ट्रा लगेंगी, जो इसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है ये वाला पार्ट, जो अलग से मेंशन किया गया है उसके ऊपर अलग से हम क्लासेस और आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका पॉइंटर नंबर 1 जो है वो प्रॉपरली आपका बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें बिजनेस एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और ये हमने करवाई हुई हैं ऑलरेडी, है ना। मैनेजमेंट में हमने ये करी हुई हैं। ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड ऑन होंगी, मतलब ये मान के चलो कि 4-5 लेक्चर्स इसमें और ऐड ऑन होंगे, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल्ड उसने बोला हुआ है। तो अगर डिटेल में कहा गया है तो हम भी इसको डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। जैसे फंक्शंस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ें अलग से आपकी ऐड ऑन होने वाली है। बाकी मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तो हमने कर रखा ऑलरेडी। ठीक है। मोटिवेशन वगैरह के तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस लॉ। तो ये तो चलो था ही कि ये तो सिलेबस का पार्ट है ही है। इसमें हम ऑलरेडी जो कवर कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये वाला सारा हमने कवर करा हुआ है। इसमें अब सेबी एक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऐड ऑन ही हुआ है, कुछ चीज़ें बाहर भी निकली हैं। सेबी एक्ट नहीं है। इसके अलावा जो अपना टैली होता था सॉफ्टवेयर, उसका कोई भी जिक्र नहीं है, तो वो हम छोड़ सकते हैं अब उसको, है ना। तो जो सिलेबस का पार्ट है उसके ऊपर ही हम चलेंगे प्रॉपर। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी सारी की सारी कवर करी हैं, और आपने भी इन फ्यूचर ये चीज़ें कवर करनी है। बाकी इसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ को और इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब इसमें एमसीक्यूज़ को इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये जो बिजनेस लॉ है ये आपका अच्छे से कवर हो जाए सारा का सारा। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसमें, हाँ, ये चीज़ है जो थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि नई चीज़ हमने जो देखने को मिली। हालांकि स्टैट तो पहले भी था। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पहले भी था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो +1 और +2 के मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कैलकुलस है, फंक्शंस हैं, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये नई चीज़ थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसको हमें हमें अलग से पढ़ना होगा। तो आने वाले वीक में आपको इसकी क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट वाली। ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो ये तो हमको पूरा ही करना है। अभी ये चल रहा है जो हमारा लॉ वाले लेक्चर्स थे, उसी में ही आपको यहाँ पे कंपनी लॉ के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने पूरा ड्राइव किया हुआ है बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। तो ऑब्वियसली कंपनी लॉ है तो उसका पूरा ही हमने कवर करना है। तो इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, जो कि सारा ही है लगभग। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इनकम टैक्स के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, और लेकिन इसमें अब एड ऑन लेक्चर्स लगेंगे, जैसे कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ अलग से आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी था। इतना तो था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सिलेबस तो ऑलरेडी था, एक दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करी हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पूरा कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। ये नई चीज़ आई है इसमें, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। अभी इसमें आएगा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लो में ही हो जाएंगी, जो हमारे एक्ट्स वाला रहेगा ना कॉलम, जो एक्ट्स वाला कोर्स है उसमें आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि ये इसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है। तो ये भी एक एक्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन एंड आईटी एक्ट 2000। तो ये भी इसी में ही करवाया जाएगा, ये चीज़ें आपको एक्ट वाले उसमें करवा दी जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है आपका। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसको समझना थोड़ा सा, ये जो 10th क्लोज है ना, इसमें और भी लगा हुआ है कि मतलब जहाँ तो ये चीज़ या फिर कुछ और आएगा, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग के लेक्चर्स आपके आने शुरू हो चुके होंगे। आई थिंक 3-4 लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं, और बाकी भी होने वाले। अब तो हमारे पास प्रॉपर है कि हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2-3 इन्होंने दिया हुआ है, प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग है। तो 3-4 मेजर इन्होंने पार्ट दिए हुए हैं मार्केटिंग के भी, तो ये भी हमने कवर करना है। तो जो 10th क्लोज होगा उसमें हम मार्केटिंग वाला पोर्शन जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी करा है। ऑडिटिंग के लेक्चर्स आपके जा चुके हैं, इसमें 5-6 लेक्चर्स आपके और लगेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें आपका सीएसआर वगैरह इन्होंने मेंशन किया गया है सीएसआर के बारे में। तो सीएसआर भी हम अलग से आपको इसमें करवाने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस हम सारा कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। हमारे पास इतनी टीम है कि हम हर एक चीज़ आपको डिटेल्ड करवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। बट बात वही है कि अगर और लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे, और कुछ पार्ट के 2-2 कंपोनेंट भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन इसमें भी 2-3 लेक्चर्स आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि इसमें डिटेल्ड में मेंशन्ड है। तो डिटेल जो है वो हमारी 2-3 लेक्चर्स में हमारी कवर हो जाएंगी, यानी कि आने वाला जो 1 वीक होने वाला है, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा होगा वो हम आपको उसमें कवर करवा देंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास आएगा, इसमें और लगा हुआ है, यानी कि अपना इनडायरेक्ट टैक्स लो है। अब इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा तंग कर रही है, जो मैं आपको बता देता हूँ। चलो वैट तो ठीक है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज भी ठीक है, कस्टम भी ठीक है, लेकिन जो सर्विस टैक्स है इसको रिप्लेस किया गया था जीएसटी के द्वारा। तो जीएसटी की क्लासेस तो आपकी हो चुकी हैं, लेकिन सर्विस टैक्स जो है ये इन्होंने ना कहीं से पुराना कॉपी पेस्ट करा हुआ है, जीएसटी से पहले वाला कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो चांसेस है कि सर्विस टैक्स के ऊपर कोई सवाल आपका बनेगा नहीं, क्योंकि अब जो जीएसटी है वो फुली ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर्विस टैक्स को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि और लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर भी करवाया जाए। जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो रहता है ना, वो वाला सिलेबस है ये, जिसमें चेक्स के बारे में, मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। इंटरनेट बैंकिंग की बात करी गई है, यही कि नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ईसीएस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या चीज़ है, तो उसके बारे में बेसिकली आपसे बात करी गई है, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो हमारी हो चुकी है ऑलरेडी कवर, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट ही है हमारे पास। बाकी और ये सारा फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह ये इसमें और गिवन है, यानी कि इनमें से कोई एक चीज़, जैसे पूरा क्लोज होगा उसमें से 4-5 चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़ आपने पढ़नी है, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो चीज़ हम आपको करवाएंगे उसको पूरा डिटेल्ड में करवाएंगे, ठीक है जी। बाकी आपने क्या करना है, अब एक बार आप भी सिलेबस को पूरा करो, चेक करो सिलेबस को। आप हमारी क्लासेस को देखो एक बार, जो हमारे पेड बैचेस हैं उनकी क्लासेस को एक बार जरूर देखिए। जो हमारे पेड बच्चे हैं वो तो जरूर देखना, ठीक है। आपके साथ अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल टीचर की एक मीटिंग अरेंज करवाऊंगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर ही इंडिविजुअल टीचर आएगा, अपने अपने सब्जेक्ट को लेके आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन करेगा। मैंने तो अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज हो चुका है सिलेबस, क्योंकि सुबह से इतनी कॉल्स आ रहे हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसा हो गया। इन्होंने इलेबोरेट करा है बस, और कुछ नहीं है।
जैसे एक नॉर्मल सी बात है ना, नॉर्मली क्या लिखते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बस यही है सिलेबस। अब इन्होंने पूरा इलेबोरेट कर दिया कि ये चीज़ें इसमें होती हैं, तो उससे सिलेबस बढ़ नहीं जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितना था उतना ही है अभी भी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब अच्छे तरीके से एक बार इसको पढ़ लो पहले, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसको एक बार पढ़ लो। बाकी आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और हम पेड बैचेस में जूम मीटिंग के थ्रू भी, जिससे आपकी 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाएगी, उसमें इंडिविजुअल टीचर आपको पूरा सिलेबस जो है, अपना अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला है। आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करिए, आपकी कंसर्न टीचर से बात करवाई जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आपकी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है वहाँ पर हमारे नंबर पे कॉल करिए। बाकी आने वाली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपको कुछ और इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो चीज़ें नई आई हैं इसमें, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स को ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया गया है। पहले इतना ज़्यादा नहीं आता था, नॉर्मल स्टैट के सवाल आते थे, मीन मीडियन मोड के, जो अगर हम PYQs भी देखें। लेकिन इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अगर सिलेबस है तो हमने उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना, हमने उसको पढ़ना भी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो होपफुली इस वीक हम पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस जो है वो होने शुरू हो जाएंगी। बाकी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि अगले वीक से क्लासेस आएंगी, इसी वीक से क्लासेस आएंगी हमारे पेड बैचेस में, ठीक है। जो लॉज वाले जितना भी पार्ट है वो इसी वीक ही हम सारा खत्म कर देंगे, एक एक करके हम ऊपर से शुरू करेंगे। जैसे पहला हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, उसमें जो भी ऐड ऑन होना होगा हम पहले उसमें ऐड ऑन करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे, फिर थर्ड पे, इस तरीके से हम इसको कवर करते जाएंगे। तो आने वाले 2 वीक्स में ये मान के चलो कि आज जैसे 20th जून है, तो 3-4 जुलाई के बीच बीच, इससे पहले पहले सारा का सारा सिलेबस आपके पास होगा अलोंग विद द MCQs। और आने वाले 7-8 दिनों में हमारी टेस्ट सीरीज भी इसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास सिलेबस है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज बनाने का भी पूरा स्कोप रहेगा। सिलेबस हमारे पास है तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूँ। इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको पता लगना चाहिए कि सिलेबस जो है वो किस तरीके से आया गया है। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ इसको एक बार पढ़ने के, अगर मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कॉपी पेस्टेड है और कुछ नहीं है। जो ग्रेजुएशन में हमारा सिलेबस होता है बस वही सिलेबस उन्होंने सीधा सीधा उठा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया या कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर दी हैं, वही चीज़ है, बस एक दो चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है सिलेबस को, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।